हाल ही में एक घटना आपने देखी इंदौर में, किस तरीके से एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को पहले चाकू से गोद कर उसकी हत्या कर देता है और फिर ये तो खबर ये भी सामने आई कि बाद में पता चला कि उसने उसकी बॉडी के साथ रेप तक किया था मोनिका। अब हम यहाँ पर यही चर्चा कर रहे हैं कि आखिर क्या मेंटालिटी है लोगों की, वो क्या सोच रहे हैं। आपने इस दौरान बहुत सारी ऐसी खबरें सुनी होंगी जो पति पत्नी भी हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स भी पहले रिश्ते में आते हैं और फिर रिश्ता एक ऐसे कगार पर पहुंच जाता है कि आपस में ही एक दूसरे की जान लेने को तुल जाते हैं। मोनिका, बिल्कुल, देखिए लड़ाई झगड़ा रिलेशनशिप में होता है, लेकिन आप अपनी मर्जी से किसी के साथ लिव इन में रहते हो, किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, सिर्फ इसलिए कि आपके माँ बाप मानते नहीं हैं शादी के लिए, आप इतना बड़ा कदम उठा लेते हो और इतना घिनौना कदम। मैं शिवानी उसे साइको किलर इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि शव को चाकू गोदने के बाद उसने जिस तरीके से पहले रेप किया और उसके बाद भी रेप किया और उसके बाद गिरफ्तारी होने के बाद आपने देखा कि किस तरीके से बयान, उसे कोई पछतावा नहीं, किसी तरीके का कोई पछतावा नहीं, कोई शिकन नहीं उसके चेहरे पर, और कहता कि अब तो हो गया जो हो गया। बकायदा जब उससे पूछा जाता है कि आपने कैसे किया, आपने किसी की जान ले ली, किसी की बच्ची को आपने मार दिया, तो उसका सिंपल सा जवाब था, क्या करोगे जान के। अच्छा, जो पुलिस इंस्पेक्टर्स थे मोनिका, उन्होंने ये भी कहा कि ये नशे के आदी हैं, ये नशे का आदी था। और नशे का आदी जब इंसान होता है तो कभी हंस रहा होता है, कभी रो रहा होता है। जेल में ये भी पता चला कि वो कभी हंस रहा है, कभी रो रहा है, वो अपने ही होश में नहीं है कि उसने आखिर किया कैसे। बिल्कुल मेंटल अनस्टेबल तो लग ही रहा है, मेंटली अनस्टेबल इसलिए भी लग रहा है क्योंकि उसने ये कहा ना कि मैं उसकी आत्मा से बात करना चाहता था। जैसे ही वो इंदौर में इस घटना को बिल्कुल जैसे इंदौर में इस घटना को अंजाम देता है, वो बहुत ही साइलेंटली नागपुर फरार हो जाता है। महाराष्ट्र में वो कहता है कि मैंने कुछ ऐसी गतिविधि की, तंत्र मंत्र किया कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड की आत्मा से बात करना चाहता था। तो आप देखिए कि किस तरीके से वो पुलिस को भी उलझा रहा है अपने बयानों के साथ, और जो कृत्य उसने किया है, जो निर्मम तरीके से उसने हत्या की है, उसे कोई पछतावा इसमें नजर नहीं आ रहा है। लेकिन शिवानी, इन सब के पीछे सबसे बड़ा यही सवाल है कि क्या साइकी है। और हाल ही में बहुत सारी घटनाएं, हमने पिछले साल भी कितनी सारी घटनाएं देखी। नीला ड्रम बहुत ज़्यादा ट्रेंड करने लगा था, लोगों ने उस पर मीम्स बनाया। आप सोचिए, इतना जो एक बहुत ही साइलेंट टॉपिक है, एक ऐसा टॉपिक जिस पर शायद डिस्कशन होने चाहिए थे कि आखिर क्या मेंटालिटी उस लड़की की भी उस दौरान रही होगी। अपने बॉयफ्रेंड के साथ कैसे मिल के उसने अपने ही पति के टुकड़े कर दिए और आराम से मनाली घूम रही है, और उसके बाद मनाली घूमने चले गई। मतलब इस पर डिस्कशन होने चाहिए थे, इस पर डिबेट्स होनी चाहिए थी, इस पर चर्चाएं होनी चाहिए थी। और ऐसा कोई विषय नहीं था ये कि इस पर मीम्स बनाए जाए। लेकिन बाद में पूरे सोशल मीडिया में, अगर आपने देखा होगा मोनिका, इस पर मीम्स बनाए गए हैं। तो यही हम सबको सोचने पर मजबूर कर रहा है कि इतने गंभीर टॉपिक्स को भी हम कितने आसानी से ले जाते हैं, उनके हम मीम्स बनाने लेते हैं, उन पे हम हंसी मजाक कर रहे हैं, जबकि उन पे एक प्रॉपर डिस्कशन होना चाहिए। साइकोलॉजिस्ट इसको लेकर हैरान भी हैं कि आखिर ऐसे जो इतने जघन्य अपराध हैं उनको लेकर इतनी हल्की सोच आखिर लोगों की कैसे हो रही है। और बिल्कुल देखिए, अभी नीले ड्रम का जिक्र हो रहा है, लेकिन सोनम रघुवंशी का भी आपको केस याद होगा कि किस तरीके से अपने ही पति को हनीमून पर वो लोग जाते हैं और उसके बाद अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति का वो कत्ल कर देती है। एक हफ्ते तक उसका शव नहीं मिलता, उसके बाद उसका शव बरामद होता है। वो खुद इतना तरीके से पुलिस को उलझाए रखती है, भागती है, फिर गाजियाबाद से वो खुद मिलती है। उसके बाद एक बहुत बड़ी कहानी उसकी तरफ से गढ़ी जाती है कि वो प्यार नहीं करती थी, ज़बरदस्ती परिवार वालों की तरफ से उनकी शादी करवा दी गई। लेकिन देखिए, अगर शिवानी आपके परिवार वाले रजामंद नहीं हैं आपके प्यार को लेकर, लेकिन ये तरीका नहीं है ना कि आप सीधे मार दें किसी को। हाँ, किसी को मारना कोई विकल्प नहीं हो सकता, कभी किसी के लिए नहीं हो सकता। आत्महत्या करना भी कोई विकल्प नहीं हो सकता कि आपने किस प्यार के लिए अपनी जान दे दी या किसी की जान ले ली। जी, हालांकि आपने सोनम वाले का जिक्र किया है। सोनम वाले केस में बाद में ये मोनिका जब बातें हुई, परिवार से भी जब पूछा गया, तो परिवार में जो माँ थी सोनम की, उन्होंने पहले ही कहा था कि सोनम ने मुझे ऐसा कुछ कहा था, पर उनको लगा नहीं था वो इतना सीरियस हो जाएगा। उनकी सोनम ने शायद ये कहा था कि आप बाद में पछताओगे, मैं इसे मार दूंगी, कुछ कहा था। लेकिन उनकी माँ भी, बेशक कोई भी नहीं जानेगा कि उनका बच्चा इतनी बड़ी हत्या कर सकता है, तो उनकी माँ ने भी शायद उस तरीके से उसको लिया नहीं। लेकिन यही है ना कि क्या किसी की जान इतनी सस्ती हो गई है, इतने आसानी से कोई किसी को भी मार दे रहा है, किसी का रेप कर दे रहा है। उसके बाद जघन्य घटनाएं कितनी सारी इस बीच में सामने यहाँ पर आई हैं। तो क्या सोच लेकर लोग चल रहे हैं, रिश्ते इतने तार तार आखिर क्यों हो रहे हैं। इसके अलावा भी पति पत्नी के बीच में भी आपने देखे बहुत सारे हाल में केसेस सामने आए कि कई सालों से शादी हुई, बच्चे भी हैं, लेकिन बाद में रिश्ता ऐसे दौर में पहुंच जाता है जब आपस में लड़ाई झगड़े इतने ज्यादा शुरू हो जाते हैं और फिर सीधा रास्ता उनको क्या दिख रहा है, वो बातचीत भी नहीं करना चाह रहे हैं एक दूसरे से, वो बातचीत का रास्ता चुनना ही नहीं चाहते, वो सीधे एक दूसरे को मार देना चाहते हैं। और मुझे लगता है नीले ड्रम के बाद से बहुत केसेस ऐसे बड़े हैं मोनिका। अब बिल्कुल आपको वो केस भी याद होगा जिसमें उसने अपनी ही गर्लफ्रेंड जो लिव इन में उसके साथ रहती थी, कुकर में उसके टुकड़े किए गए, बाकायदा उसके शव के टुकड़े किए गए, फिर उसके शव को पकाया गया। अब आप समझ रहे सबूत मिटाने के लिए किस तरीके की साइकी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, एक
एक तो होता है कि आप किसी से प्यार करते हैं, आप शायद उसके ऊपर गुस्सा भी नहीं कर सकते, एक दौर ऐसा आता है, लेकिन एक दौर ऐसा आता है आपका गुस्सा इतना विनाशकारी हो जाता है कि आप जिससे प्यार करते हैं उसी की जान ले लेते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि रिश्ते इस तरीके से खोखले क्यों हो रहे हैं। और मोनिका सवाल तो ये भी है कि क्या ये वाकई प्यार है? प्यार तो ये तो जान ले रहे हैं एक दूसरे की, ये प्यार तो किसी तरीके से हो ही नहीं सकता। प्यार में तो आज़ादी होती है। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं, किसी से इश्क करते हैं, किसी से सच में कोई ऐसा वफादारी वाला प्यार करते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर कोई भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो या फिर पति पत्नी हो, उसकी मर्जी के हिसाब से उसको छोड़ देना चाहिए। अगर वो उसको छोड़ना चाहती है तो प्यार में तो इंसान यही करता है ना, आप आज़ाद होना चाहते हो, कोई नहीं, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं आपको आज़ाद करता हूँ, ये है प्यार। ये नहीं है कि आप किसी के फिर और हो ही नहीं सकते, मैं आपको ख़त्म ही कर दूंगा, मैं आपको मार ही दूंगा। चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, कोई भी हो, पति पत्नी हो, आपस में एक दूसरे को मारने का ही विकल्प क्यों ढूंढ रहे हैं? और इसका ये कोई तरीका नहीं है ना कि अगर आपके माँ बाप जो हैं आपके प्यार को स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो आप गर्लफ्रेंड को मार देंगे? पहले आप लिव इन में रहते हो, उसे जानबूझकर बुलाते हो और उसके बाद आप एक पूरा प्लान तैयार करते हो कि किस तरीके से मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को मारना है, जस्ट बिकॉज उसके मम्मा पापा या आपके पेरेंट्स जो हैं वो रिश्ते के लिए राज़ी नहीं है। बहुत सारी और भी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन सबसे बड़ा यही सवाल है कि आपकी साइकी क्या है, आप क्यों इस तरीके से इतना बड़ा कदम उठाते हो। और उसके बाद आपका एक कोल्ड रिएक्शन जो सामने आया इसी केस में, जो बल्कि इंदौर वाला केस है। हाँ, इंदौर वाले केस में तो ये भी बात सामने आई थी कि जो लड़की पक्ष था वो रेडी थे शादी के लिए, लेकिन लड़के पक्ष था कि दबाव बहुत ज्यादा है। और पहले तो लड़का खुद ही अगर नशे का आदी था, पहले तो उसके जो माता पिता हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए था कि उनका बच्चा आखिर कर क्या रहा है, कहाँ पर है, किस परिस्थिति में है, किसके साथ रह रहा है। और जब शादी का दबाव था तो हो सकता है एक बार पेरेंट्स आपस में बैठते, कुछ बातचीत करते और फिर दोनों बच्चों को भी मनाते। जो लड़का है, मैं कहती हूँ, अगर उसने, हालांकि जो फैमिली है उसने सीधे कह दिया कि हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हम हमारा इस लड़के से कोई लेना देना नहीं। हाँ, एमबीए का आप छात्र है और इस तरीके की मानसिकता गंदी कि अगर वो किसी की नहीं हो सकती, फिर अगर मार दूंगा तो किसी की नहीं हो पाएगी, तो उसने सीधे उसको मार दिया। तो हम भी कहीं ना कहीं यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि समाज किस ओर बढ़ रहा है। आपकी राय इस मुद्दे को लेकर, इन तमाम मामलों को लेकर क्या है, आप भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं। लेकिन हाँ, वाकई में ही ये सोचने की ज़रूरत है कि हमारा समाज, हमारी सोच किस तरफ बढ़ रही है। नमस्कार।